कोविड के बाद से यंगस्टर्स का स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसमें लॉसेस करते हैं और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट का एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं याहिया मुस्तफ़ा। इनका स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत रिच एक्सपीरियंस है। ये 15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे कुछ इनका एक्सपीरियंस और नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा याहिया, एक चीज़ बड़ी कन्फ्यूज़िंग है और मुझे ऐसा लगता था कि ये सेम ही है, लेकिन आई थिंक इसमें कुछ डिफरेंस है। वो है कैपिटल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट। क्या आप ज़रा क्लैरिफ़ाई करें इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, कैपिटल मार्केट जो है ये एक बिगर हुँ, अम्ब्रेला है और इसके अंडर डिफरेंट मार्केट्स आती हैं। तो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ये सब फाइनेंशियल मार्केट का या कैपिटल मार्केट का हिस्सा बनते हैं। तो जब भी हम स्टॉक्स की बात करेंगे तो हम स्टॉक मार्केट के ऊपर बात कर रहे होंगे। अगर हम करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम करेंसी मार्केट के ऊपर बात कर रहे होंगे। अगर हम क्रिप्टोस की बात करेंगे तो दैट विल बी अ क्रिप्टो मार्केट। सो ये डिफरेंट मार्केट्स हैं जो मिल के कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट बनाती हैं। ठीक है। थोड़ा-सा आप हमें स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री बताएँ कि ये इवॉल्व क्यों हुई? इसकी नीड क्यों पैदा हुई? देखिए, कारोबार जो हैं उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है और फाइनेंसिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन करनी होती है, ग्रोथ पकड़नी होती है। सो अब कंपनीज़ के पास 2 रास्ते हैं जिससे वो फाइनेंसिंग रेज़ कर सकते हैं। हुँ, एक है या तो वो कर्ज़ा उठाएँगे, हुँ, दूसरा या तो वो इक्विटी इश्यू करेंगे। अब जब मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वो ये कहती है कि हमने कर्ज़ा नहीं उठाना, ठीक सो है। फिर वो स्टॉक मार्केट का रुख करती है क्योंकि स्टॉक मार्केट में फिर शराकत डाली। तो वो जनरल पब्लिक को ये कहती है कि हम आपको अपने शेयर्स इशू करेंगे और उस शेयर्स के एवज़ आप हमें पैसा प्रोवाइड करें, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करें एंड वी विल यूज़ दैट फाइनेंसेस फॉर आवर ग्रोथ। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे कंपनी मुनाफ़े में आएगी या मुनाफ़ा जनरेट करेगी, ग्रो करेगी, वैसे-वैसे आपकी भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या शेयर्स हैं वो ग्रो करेंगे। तो जब भी शराकत दारी की बात आएगी तो फिर इक्विटी मार्केट है और जब भी कर्जे की बात आएगी तो फिर बॉन्ड मार्केट है। ठीक है, जो मैं समझ रही हूँ इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफ़िट का हिस्सा शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। हाँ, अगर वो शेयर्स और इक्विटी मार्केट की बात हो रही है और लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए, तो फिर जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसका एक सर्टेन परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो शेयर करती है जिसको डिविडेंड्स बोलते सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स कौन हैं? उसमें पार्टिसिपेट हैं। कौन करता है और ये कैसे काम करती हैं? अच्छा, आप मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 आ जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है? मेरे जैसे, आप जैसे इंडिविजुअल्स जो डायरेक्ट एक्सपोज़र ले रहे होते हैं स्टॉक मार्केट का। सो नंबर 1 पे आ गए रिटेल इन्वेस्टर्स। नंबर 2 पे आ गई ऑर्गेनाइज़ेशंस, छोटी-बड़ी वो भी इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं। फिर आ जाते हैं ब्रोकर्स, फिर आ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ और फिर आ जाती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। सो आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स को 5 कैटेगरीज में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जो टर्म है जो मैंने आपसे बहुत ज़्यादा सुनी वो है बाय साइड, सेल साइड। इनमें कोई फ़र्क होता है क्या? जी, बिल्कुल फ़र्क होता है। देखिए, मार्केट की 2 साइड्स हैं। एक साइड पे बायर्स खड़े हुए हैं, बाय साइड है, दूसरी साइड पे सेल साइड है। अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो बाय साइड के लोग हैं, वो एक्चुअली अपना पैसा मार्केट में लगा रहे होते हैं और सरमायाकारी कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं और रिस्क उठा रहे होते हैं। सो जब भी कोई कैटेगरी अपना पैसा लगा के रिस्क उठा रही है तो वो बाय साइड कहलाएगी। ऑन दी अदर हैंड सेल साइड के लोग दे आर मोर ऑफ अ मार्केटियर्स, हुँ। दे आर मार्केटिंग पीपल, ठीक है ना? तो मार्केटियर्स का, मार्केटिंग पीपल जो हैं, ये सेल साइड के जो लोग हैं, इनका काम होता है कि जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में निकल रही हैं, कैपिटल मार्केट्स में निकल रही हैं, उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करके बाय साइड के सामने रखी जाए और फिर बाय साइड उनकी रिसर्च को पढ़ के अपने डिसीजंस लेती है और आगे इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। तो सेल साइड के लोग, दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड दे ब्रिंग दोज अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ बाय साइड, और बाय साइड के लोग फिर उन अपॉर्चुनिटीज को पढ़ के इवेल्युएट करके फिर अपना पैसा मार्केट में लगा रहे होते हैं और रिस्क उठा रहे होते हैं। ठीक है, समझ गई। देखिए, अभी जो आपने प्लेयर्स की बात की थी मार्केट के,
उनमें से आप ज़रा मुझे कैटेगराइज़ करके बताएँ कि कौन से प्लेयर्स बाय साइड के हैं और कौन से सेल साइड के हैं? अच्छा, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, आपकी रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, ये चूँकि पैसा मार्केट में लगा रहे होते हैं, एक्सपोज़र ले रहे होते हैं, हुँ, रिस्क उठा रहे होते हैं, तो ये बाय साइड के लोग हो गए। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ब्रोकर की बात करूँ तो ब्रोकर सेल साइड का बनता है, ठीक है? तो ब्रोकर का काम ये है कि वो बायर्स और सेलर्स को मैच करवाएगा, अपना कमीशन चार्ज करेगा और फिर जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज कर रही हैं, वो रिसर्च लिख के बाय साइड के ऊपर, बाय साइड के सामने रख रहा होगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर ब्रोकर के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करे और बाय साइड की तरफ लेकर आए, तो क्या वहाँ पे बायसनेस नहीं हो सकती कि वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को आगे सामने लेकर आए? हाँ, बिल्कुल हो सकती है और अमूमन होता ऐसा है कि जो सेल साइड है, वो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कहीं न कहीं बायसनेस शो कर रहे होते हैं, बिकॉज़ उनके ऊपर फिड्यूशियरी ड्यूटी अप्लाई नहीं हो रही थी। देखिए, फिड्यूशियरी ड्यूटी उस बंदे पे अप्लाई होगी, जो एक्चुअली अपने क्लाइंट का पैसा मार्केट में लगा रहा है। ब्रोकर का मैंडेट आपका पैसा मार्केट में लगाना नहीं है। ब्रोकर का मैंडेट ये है बायर्स और सेलर्स को मैच करवाना और जब वो मैच कर गए, ट्रांज़ैक्शन होगी तो उस पे कमीशन ले लेना। सो हुँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए उनका बिजनेस मॉडल जो ब्रोकर का बिजनेस मॉडल है जो सेल साइड का बिजनेस मॉडल है वो उस पर फिड्यूशियरी ड्यूटी अप्लाई नहीं। सो जब वो फिड्यूशियरी ड्यूटी उस पर अप्लाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपको उनकी रिसर्च रिपोर्ट पे बायसनेस जरूर नजर आएगी। ठीक है। अगर ब्रोकर पे फिड्यूशियरी ड्यूटी अप्लाई नहीं हो रही और जो दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करेंगी, तो मैं ये सोच रही हूँ जो आपका रिटेल इन्वेस्टर है, उस वो फिर क्या करे? उसे क्या करना चाहिए? देखिए रिटेल इन्वेस्टर को ये करना चाहिए कि बजाय शॉर्टकट्स ढूंढने के अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करे और वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे कि जो बाय साइड है वो कैसे अपनी रिसर्च कंडक्ट करे, क्योंकि जो बाय साइड का माइंडसेट है और जो रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट है वो मैच करता है, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो अपना पैसा लगा के रिस्क उठा रहे हैं। सो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको चाहिए कि वो अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी रिसर्च के ऊपर डिसीजन मेकिंग करें, रादर सेल साइड की रिसर्च के ऊपर 100% डिपेंड करें। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक कॉमन परसेप्शन है कि मार्केट से कॉल लेकर या किसी से थोड़ी-सी टिप्स लेकर ये बाइंग सेलिंग हो जाएगी और प्रॉफिट्स बन जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। देखें जो बाइंग सेलिंग लोग कर रहे होते हैं टिप्स लेके, डेफिनेटली देखें जो बंदा आपको टिप दे रहा है उसका तो मतलब आपके साथ तो कोई स्टेक नहीं लगा हुआ ना। हुँ, सो एट द एंड ऑफ द डे वो बंदा जो टिप दे रहा है, आपको तो ये भी नहीं पता कि उसकी जो कॉल है वो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है या नहीं कर रही, आपके रिस्क एपिटाइट पे पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही। सो मार्केट में जब आप टिप्स लेके लोगों के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बायसनेस नजर आएगी, कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा होगा। सो अगेन मैं रिपीट करूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे रिटेल इन्वेस्टर्स शुड डू देयर ओन ड्यू डिलिजेंस, कंडक्ट देयर ओन रिसर्च और जो भी उनके रिसर्च के आंसर्स हैं जो उनको मिल रहे हैं उस बेस पे इन्वेस्टमेंट करें, ना कि टिप्स के ऊपर और कॉल्स के ऊपर। सही। जो हमारा आज का मुद्दा था कि स्टॉक मार्केट वाक़ई ही एक सट्टे का बाज़ार है या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफ़िटेबल, सस्टेनेबल प्रॉफ़िट्स भी बनाए जा सकते हैं। देखिए मैं कभी भी ये चीज़ नहीं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट एक सट्टे का बाजार है। मार्केट सट्टे का बाजार नहीं है। वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग हैं जो उस मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आया सट्टा खेला जा रहा है या नहीं खेला जा रहा। ठीक है? सो कैपिटल मार्केट, मैं कहूँगा कि ना सिर्फ कैपिटल मार्केट, हर मार्केट में सट्टा खेला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटल मार्केट्स में सट्टा खेला जा सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेंट्स। अगर आप टिप्स के ऊपर, रूमर्स के ऊपर, विदाउट रिसर्च अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप काफ़ी प्रोबेबिलिटी कि सट्टा खेल रहे हैं, सरमायाकारी नहीं कर रहे। क्योंकि सरमायाकारी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने वेल रिसर्च करके, अच्छे से डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करके, रिस्क फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके ही पैसा इन्वेस्ट करना है। सो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बैक्ड बाय रिसर्च नहीं है, बैक्ड बाय इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सटाई खेल रहे हैं फिर। चलें, थैंक यू सो मच याहिया। आज आपने मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। आई होप वेलकम। हमारी ऑडियंस के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।
आपके साथ हम इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस शेयर करते रहेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताएँ। हम अपने आने वाले वीडियोस में उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और आप बिल्कुल मत भूलिएगा हमें फॉलो करना और हमें लाइक करना और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।